कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आज की ये वीडियो, आज की ये रीडिंग बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। ये आपकी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है आज की रीडिंग। आज की इस रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके लिए ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का क्या इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है, वो कौन सा सीक्रेट मैसेज है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस समय पर, इस वक्त पर। अगर आपको बहुत सारे साइन मिल रहे, बहुत सारे सिग्नल मिल रहे यूनिवर्स की तरफ से, या आप किसी सवाल का जवाब या आंसर ढूंढ रहे हो, तो ये वो वीडियो है जिसमें बहुत ही डीप में मैं चेक करके बताऊंगी आपको कि आपके लिए यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके परमात्मा का क्या संदेश है, क्या वो अर्जेंट डिवाइन गाइडेंस है जो आपको सुनने की और फॉलो करने की इस वक्त पे नीड है। ओके, अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है या वृश्चिक है तो आइए जानते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। क्यों आपको इतने सारे साइन दिखाई दे रहे यूनिवर्स की तरफ से, अचानक से ये सब हो क्यों रहा है आपके साथ। बट सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों, आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि करंटली क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त, क्या थॉट है, क्या इमोशंस है आपके, क्या चल रहा है आपके मन में, आप किस एनर्जी में हो। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। वृश्चिक राशि वालों की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग किसी न किसी मुश्किल या प्रॉब्लम या परेशानी में हो। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बट बहुत हिम्मत, बहुत करेज दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा फील होता है ना कि जब आपकी लाइफ में आप खुश होना शुरू करते हो, कुछ अच्छा होने लगता है, या आपको लगता है कि चलो अब फाइनली सब स्मूथ हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है लाइफ में, मैंने जो सोचा था धीरे धीरे वो चीज़ें मेरी लाइफ में आनी शुरू हो रही हैं। जैसे उसकी शुरुआत होती ही नहीं है कि जैसे किसी की नज़र लग जाती है या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से जहाँ थे वहीं पहुँच जाते हो। और मुश्किलें, मतलब आपको ऐसा लगता है, आपको लिटरली ऐसा फील हो रहा है, आप जिस फेज़ में हो, जिस स्टेज में हो, मुझे नहीं पता कि आप क्या जर्नी में हो, क्या कर्मा है, बट जो एनर्जी आपकी दिखती है ना, आपको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में हार्डशिप्स या प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों होता है आपको नहीं पता, बट जो चीज़ दूसरों की लाइफ में इजीली मैनिफेस्ट हो जाती है, या जो चीज़ दूसरे बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही आसानी से कर जाते हैं, वही चीज़ आपको बहुत घूम घुमा के, बहुत पेशेंस के बाद, बहुत जैसे परखने के बाद, बहुत टेस्ट लेने के बाद अंत में आपकी लाइफ में आती है। जब आपको लगता है कि छोड़ो यार नहीं चाहिए, उस वक्त पे वो चीज़ आपकी लाइफ में आती है। तो ऐसे में जैसे मन उतर जाता है, या बार बार अगर एक ही चीज़ें होंगी, या इतना स्ट्रगल अगर किसी के लाइफ में आता है, तो जैसे फेथ या ट्रस्ट उठने लगता है डिवाइन के ऊपर से। और सडन ट्रांसफॉर्मेशन या सडन चेंजेस की वजह से कुछ लोग बहुत परेशान है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ रहा है, या कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो आपके कंफर्ट जोन से बिल्कुल अलग है, जहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रही है, ये चीज़ है। बट आप ना बहुत जैसे करेजियस हो, बहुत पेशेंस है, या मुझे ये दिख रहा है कि हार नहीं मानते इतनी इजीली, इतनी आसानी से। बहुत जैसे मेहनत है आपके अंदर, या ज़िद है किसी चीज़ को पाने के लिए। लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी भाग नहीं रहे सिचुएशन से, स्ट्रगल हो रहा है, या डिलेज आ रहे हैं, या बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी उसको फेस कर रहे हो और भाग नहीं रहे। और ज़िद है, बहुत ज़्यादा ज़िद है किसी चीज़ को लेकर के कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मैंने ठान लिया है तो ठान लिया है, अब ये होगा तो होगा, चाहे जो करना पड़े। तो वो चीज़ें हैं। ओके, वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ। मैंने आपको बताया कि करेज है, बहुत साहस है आपके अंदर। लेकिन हाँ देखिए, जो कुछ भी हो ना, मेच्योरिटी की कमी मुझे आपके अंदर डेफिनेटली दिखती है। मेच्योरिटी की कमी इस वजह से क्योंकि अगर आप गॉड के फेवरेट चाइल्ड हो, या आप चोजन वन हो, आपको चुना गया है किसी खास पर्पस के लिए, या कुछ ना कुछ है। देखिए, हर किसी की लाइफ में अलग अलग जर्नी है, हर किसी का कर्मा अलग अलग है, पास्ट लाइफ की एनर्जी क्या है क्या नहीं है। तो आप क्या करते हो ना, आप दूसरों की लाइफ को देखते हो और बार बार खुद को वो एनर्जी दे रहे हो कि मेरे ही लाइफ में क्यों, मैं ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों। तो जैसे निगेटिव एनर्जी खुद को दे रहे हो, उस वजह से ना वही सब चीज़ें बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा। दूसरा, अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेच्योरिटी की कमी है। कई बार इम्पेशेंट हो जाते हो, कहते हैं ना पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना अपने ही गलती की वजह से, या जानबूझ के भी गलत डायरेक्शन में जाना, गलत चीज़ों में पैर फंसाने की कोशिश करना, और फिर वहाँ पर
उस चीज़ को झेलना, सफ़र करना, भुगतना, वो चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है। इम्पल्सिव तो हो और गुस्सा बहुत है आपके अंदर, मतलब लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि जल्दी जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हो या गुस्सा बहुत ज़्यादा आपको आता है। बट यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि जो भी हो, आपके अंदर करेज बहुत ज़्यादा है, साहस बहुत ज़्यादा है। इतनी जल्दी डगमगाते नहीं, सिचुएशन से भागते नहीं, पीछे नहीं हटते हो। मैंने बताया ना, करेज है, एक अलग ही स्ट्रेंथ, एक अलग ही पावर दिखाई दे रही है कि नहीं, मैंने ठान लिया, अब मैं करूँगा, मैं करूँगी, चाहे जो हो जाए, जैसे हो जाए, जितना भी देर हो जाए। चाहिए मतलब चाहिए। तो वो एक किस्म की ज़िद मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके, देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या अर्जेंट या कोड मैसेज है आपको लेकर के। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। क्या अर्जेंट या कोड मैसेज है आपके लिए? शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ मुझे बताइए। ये जो पैटर्न, ये जो रिपीटेटिव पैटर्न इनकी लाइफ में बार बार हो रहा है, ये जो मुश्किलें बार बार, चैलेंजेस मैनिफेस्ट हो रहे हैं, क्या कोड मैसेज दोगे आप इनके लिए करंटली? और ये जो साइन आप भेज रहे हो इन्हें, ये साइन, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है? शुक्राना मेरे गुरुजी। 5 ऑफ वॉन्ड्स वृश्चिक राशि वालों के लिए प्लीज़ मुझे बताइए। हेरोफेंट, शुक्राना मेरे गुरु का। 1 मोर कार्ड एंजल्स वृश्चिक राशि वालों के लिए। द स्टार, एंड यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विद द मून कार्ड। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि वालों कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सडन कोई बड़ा चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो रखी है। किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो या किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हो तो मत करना, बिकॉज आपके आसपास के जो लोग हैं, हिडन एनिमी की एनर्जीज मुझे बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पर। मतलब कुछ छुपे हुए लोग, ऐसे लोग आपके आसपास जो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, भरोसे के काबिल नहीं है, और आप उनके ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। क्लैरिटी रखिए अपने मन के अंदर भी, अपने सोच के अंदर भी। अपने नॉलेज, अपने विजडम, अपने मैच्योरिटी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, दूसरी चीज़ ये भी दिखाई दे रही है ना कि अगर आप किसी से कंपेयर करते हो अपनी लाइफ को कि मेरी ही लाइफ में क्यों ऐसा हर बार क्यों होता है, कि बहुत मुश्किल, बहुत इशू आती, बनते काम में बार बार कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई विघ्न क्यों पड़ जाता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है या दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को बहुत कंपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ ये मत कीजिए। थोड़ी सी मैच्योरिटी आपके अंदर लाने की नीड है आपको। और देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर हेरोफेंट है, दोनों ही कार्ड 5 नंबर के, राइट। यहाँ पर नंबर 5, 5, अगर एंजल नंबर 5 दिखता है या बहुत सारे ऐसे साइन आपको मिल रहे हैं जिसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, तो यस, ये चेंज आने वाला है और बहुत बड़ा बदलाव या चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है और उसकी शुरुआत हो गई है। इस वजह से लाइफ में इतने उथल पुथल, अप्स एंड डाउन्स या चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए और देखने की कोशिश कीजिए। जब भी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होता है, कोई बड़ा बदलाव या चेंज होने वाला होता है ना, तो वो इतना आसान नहीं होता। वो पहले आपकी टेस्ट लेने की कोशिश करता है, आपको कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश करता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, उथल पुथल, लाइफ एक रोलर कोस्टर जैसी फील होनी शुरू होती है। बनता काम, उसमें रुकावट आता है, यही सारी चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव, चेंज मैनिफेस्ट हुआ है और उसकी शुरुआत हो रखी है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है। यूनिवर्स, एंजल्स, आपके गुरु, आपके परमात्मा, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनका सपोर्ट, उनका हाथ आपके ऊपर सदैव है और वो आपको ब्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। तो सुनिए उनकी एडवाइस को, उनके साइन को देखिए, समझिए और फॉलो कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने देवता के सानिध्य में रहोगे, उनके संपर्क में रहोगे, आपकी लाइफ, आपकी जीवन उतनी ज़्यादा इजी हो जाएगी। और कहीं ना कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा भी हैं जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। और वृश्चिक राशि अगर आपकी है तो वृश्चिक राशि ही ट्रांसफॉर्मेशन का है, वृश्चिक राशि ही सडन अचानक चेंजेस का है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो इस वजह से आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन या अचानक वाली जो चीज़ें हैं ना, वो भी ज़्यादा घटित होती होंगी। और ये जो चेंज आया ये भी अचानक आया है और यहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स कह रहे हैं कि ये चेंज आपके लिए भाग्यशाली होगा, आपके लिए ब्लेस्ड होगा। ओके, आपको उस जगह से निकालने की कोशिश की जा रही है जो आपको अब सर्व नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट के साथ 10 स्टार का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि अगर आपके अंदर होप है या पॉजिटिव हो, आपके अंदर फेथ है, ट्रस्ट है, तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपकी बहुत सारी विश वो पूरी होगी। विश फुलफिलमेंट का कार्ड ये बेसिकली है।
लेकिन वही है कि जिनके अंदर भी फेथ है, ट्रस्ट है अपने ईश्वर को लेकर के, उनके लिए ही ये चेंजेस मैनिफेस्ट होंगे। और साइन इस वजह से दिखते हैं क्योंकि यूनिवर्स बार बार आपको ये रिमाइंड कराती है कि साइन को समझो, फेथ रखो, होप रखो, ट्रस्ट लेकर आओ अपने मन में और पॉजिटिविटी लेकर आओ, क्योंकि स्टार कार्ड कहीं ना कहीं हीलिंग की बात करता है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो हीलिंग भी पॉसिबल नहीं है। हील नहीं कर रहे हो खुद को, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, तो फिर ये चेंज, ये मुश्किलें, ये आपको और तकलीफ़ देंगी और पेनफुल होती जाएंगी और ज़्यादा परेशानी क्रिएट होगी। ओके, तो ये जो पॉजिटिव चेंज है ना, जो आपके लिए विश फुलफिलमेंट लेकर आएगा, इसको अगर अपने लाइफ में चाहिए, पाना है, मैनिफेस्ट करना है, तो प्लीज़ ये जो चेंज आ रहा है इससे घबराइए मत, किसी से अपने लाइफ की तुलना मत कीजिए। दूसरा, थोड़ी सी मैच्योरिटी अपने अंदर लेकर आइए। ओके, ये बेसिकली यूनिवर्स का कोर मैसेज है, या भी आपके लिए ये अर्जेंट मैसेज है। ओके, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत बारी ना आप जो बोलते हो, आपके जो शब्द हैं, मे बी उससे आपके आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर बहुत नाराज़गी होती है कि आप बहुत ब्लंट बोल देते हो या बहुत मुंह पे बोलते हो, बहुत जैसे कट थ्रोट बोल देते हो। तो वो भी चीज़ है, या तो आप बहुत जैसे कट थ्रोट बोल रहे हो, बिना फ़िल्टर बोल रहे हो, जिसकी वजह से आपके आसपास जो लोग हैं उनकी आपसे बनती नहीं है, या फिर कुछ लोगों के लिए इसके ऑपोजिट मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोल नहीं पाते, जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत है वहाँ पर स्टैंड नहीं ले पाते हो। तो देखिए कहाँ सुधार की नीड है, वहाँ सुधार लेकर आइए। ओके, सो आप दूसरे टेक्स्ट से हम देखेंगे कि यूनिवर्स का क्या हिडन सपोर्ट है आपके लिए। क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई सिचुएशन, या क्या कुछ ऐसा है जो आपके लिए हिडन सपोर्ट लेकर आया है और आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हो, या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपको, या ब्लेसिंग्स बेसिकली कौन सी मिल रही है आपको यूनिवर्स की तरफ से। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। फैमिली, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ब्लेसिंग, आपकी फैमिली ही आपके लिए आपकी ब्लेसिंग है। आपके घर में स्पेशली आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपके ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंड मदर, या आपके माँ बाप, ये जो भी है ना, आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं बेसिकली, उनसे हेल्प लीजिए, उनसे सलाह मांगिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, बिकॉज आपके अंदर ना मैच्योरिटी मुझे दिख नहीं रही। यहाँ भी एरोफेंट का कार्ड है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और यहाँ फैमिली का कार्ड है। ओके, तो पर्सनल लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी डेफिनेटली दिखती है। खुशहाल जीवन या ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, और आपका परिवार, आपकी फैमिली आपके लिए ब्लेसिंग है गाइस। तो उनको इग्नोर मत कीजिए। अगर किसी चीज़ को चेस कर रहे हो, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो और आपके जो अपनी हैं उनको हर्ट कर रहे हो, तो ये मत कीजिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, उनकी हेल्प, उनकी एडवाइस, उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ब्लेस्ड साबित हो सकता है। ओके, तो ये ज़रूर कीजिए। आइए और भी एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आप और क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स है, या क्या सपोर्ट, क्या हिडन मैसेज आपके तरफ से है। स्पिरिट गाइड का कार्ड। सो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जो लोग भी वृश्चिक राशि वालों आप इस वीडियो तक पहुँच पाए हो, अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप बहुत अकेलेपन में हो, या अकेलापन बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं आपकी लाइफ में जो आपको अप्रिशिएट करे, आपका साथ दे, आपके हेल्प के लिए हो, आपके सपोर्ट के लिए हो, जिसको आप अपना समझो, बहुत अपनापन या उसकी कमी है, या बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, किसी स्थिति में फंस गए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किससे मदद मांगो, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि बेसिकली वो आपके अंग संग है। स्पिरिट गाइड का कार्ड है। यूनिवर्स आपको सुनते हैं, आपको एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी फॉर्म में कह सकते हो। अगर आपकी फैमिली में कोई पेट एनिमल है तो उसके थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस, या उसके थ्रू कुछ ना कुछ आपको जैसे वो जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी जानवर के फॉर्म में, किसी सॉन्ग के माध्यम से, या स्क्रॉल करते वक्त, जनरली आप फ़ोन देख रहे हो, स्क्रॉल करते वक्त हो सकता है कि आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। आप किसी प्रकार की बुक रीड कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल बुक है या किसी प्रकार की बुक रीड कर रहे हो, तो वहाँ से हो सकता है कुछ ना कुछ आपको मैसेज या संकेत देखने को मिल जाए। एंजल नंबर्स का दिखना, फेदर्स का दिखना, कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि बहुत जैसे प्यारी सी फ्रेग्रेंस आपको फील होती है अपने आसपास, या अचानक से आपके ईयर्स में रिंगिंग का होना, और म्यूज़िक के थ्रू तो बहुत सारे संकेत दे रहे हैं एंजल्स। तो वो कह रहे हैं कि वो सदा ही आपके अंग संग है, वो आपको समझते हैं, वो आपको सुनते हैं, वो आपकी हेल्प के लिए है। आप अकेले नहीं हो, बेसिकली आप अकेले नहीं हो अपनी जर्नी में। और क्या है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए वृश्चिक राशि वालों के लिए। वन मोर कार्ड।
ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि डबल 5 की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, बदलाव, और यहाँ भी यूनिवर्स कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके अंदर सुधार लाने के लिए बेसिकली ब्यूटी का कार्ड है। ब्यूटी का कार्ड मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपका चेहरा, अब बाहरी सुंदरता, ब्यूटी कहीं ना कहीं इनर आंतरिक सुंदरता को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। तो बाहर और अंदर दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं चेंज या बदलाव, आपके अंदर आपके भीतर भी बदलाव मैनिफेस्ट हुआ है। लाइफ पर्पस आपको यूनिवर्स इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अपने लाइफ पर्पस के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ पहचानिए, समझिए और रुकावट मत पैदा कीजिए उस ट्रांसफॉर्मेशन में, ब्लॉकेज मत क्रिएट होने दीजिए। आपका ये जो ज़िद्दी नेचर है इसके चलते कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो सुधार, ये जो चेंज होना चाहता है आपकी लाइफ में, जो बदलाव हो रहा है ऑलरेडी, उसमें ब्लॉकेज आ रही है। इस वजह से हार्डशिप बढ़ रही है, इस वजह से ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसकी कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या चीज़ें हैं जो रिलीज़ होना चाहती है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ बार बार जिसके चलते मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ओके, तो इस चीज़ के ऊपर प्लीज़ ध्यान दें। ओके, इस डेक से देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट यूनिवर्स का क्या इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, कौन सा वो स्पिरिचुअल ये इमोशनल गाइडेंस है, नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है और फॉलो करना भी ज़रूरी है। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। व्हाट इज़ मीन्ट फॉर यू विल फाइंड यू। क्यों इतना कोस रहे हो, ब्लेम कर रहे हो या निगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो, जबकि एंजल्स कह रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन वही चीज़ है गाइस कि जब तक राइट टाइमिंग नहीं होती है, परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती है, हर चीज़ सही समय पर ही अच्छी लगती है और मिलती भी है। ये तो वही बात हो गई ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी उसी तरीके से दिखाई दे रही है। अगर कुछ नहीं मिल रहा या डीलेज हो रहे हैं, प्रोसेस में वक्त लग रहा है, समय लग रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो प्लीज़ ट्रस्ट भी दिखाइए। और जो जो गाइडेंस यहाँ पर है, जो यूनिवर्स चाहते हैं आपसे करवाना, उस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाइए। क्योंकि आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं, मिलनी लिखी हैं, जो मिलना बाकी है। और ये तभी होगा ना जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आप होने देंगे और इसमें रुकावट पैदा नहीं करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। तो बेसिकली ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका भाग्योदय होने वाला है, अच्छा समय आपका आने वाला है। लेकिन यही है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है या कितनी पॉजिटिविटी है। अगर ये ज़िद निगेटिव डायरेक्शन में है तो प्लीज़ इसके ऊपर काम कीजिएगा इस, क्योंकि मुझे आपकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, ऐसा लग रहा है किसी ऐसे चीज़ को लेकर के ज़िद है या ज़िद्दी नेचर है आपका, जिसके चलते आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग भी आना चाहती है ना, वो भी ब्लॉक हो जाती है। लेट्स सी एक और मैसेज क्या है आपके लिए। ग्राउंड फ्रॉम द रूट का कार्ड यहाँ से आया है, एंड साथ में एक और कार्ड जो पहले आया था। आप देखिए एनर्जीज कितनी परफेक्ट है एंड अलाइनमेंट में। व्हाट इज़ मीन फॉर यू विल फाइंड यू। ग्राउंड फ्रॉम द रूट, यूनिवर्स बेसिकली इस रीडिंग के माध्यम से या जो साइन दिख रहा है उसके माध्यम से आपको ये कह रहे हैं कि रूटेड रहने की और ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़्यादा नीड है, तभी आपको आपके भाग्य में लिखी चीज़ें मिलेगी आपकी लाइफ में। वो अबंडेंस या वो जो जिस चीज़ की लैक है बेसिकली वो आपको मिलेगी। ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाना या एक ज़िद्दीपना अपने अंदर लेकर आना, ये बहुत ही गलत बात है। बिकॉज़ आप शुरुआत से आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा रिजिड होने की एनर्जीज, और कहीं ना कहीं कुछ लोग भाग्य को भी कोसते हुए दिखाई दे रही है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो एक वो वाली एनर्जीज मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखिए ना आपकी रीडिंग की शुरुआत में पहला कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स का था, जो कि रिजिडिटी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये सिद्ध होना, ये रिजिड एनर्जीज, ये बिल्कुल भी आपके लाइफ में ये जो चेंज, पॉजिटिव चेंज या आपका जो भाग्य, आपका लक, आपकी डेस्टिनी जो आपके फेवर में होना चाहती है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है। स्टे रूटेड, स्टे ग्राउंडेड बट नॉट रिजिड, ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। तो थोड़ा सा ना बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, और बेसिकली यही सही संतुलन भी है, सही बैलेंस भी है गाइस। ओके, ग्राउंडेड रहना बट रिजिड नहीं रहना, खुलेपन से एक खुलापन लेकर आइए, खुले मन से, खुलेपन से। जो चेंज, जो पॉजिटिव चेंज होने वाली है, हो रही है आपकी लाइफ में, उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस की भी नीड है और रूटेड या ग्राउंडेड रहने की तो बहुत ज़्यादा नीड है। और वो रिजिडिटी जो आपके मन में आई हुई है उसको अपने मन से निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्द यूनिवर्स के गाइडेंस से, यूनिवर्स के हेल्प से, यूनिवर्स के सपोर्ट से आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आनी शुरू हुई है, एक बैलेंस क्रिएट होना शुरू हुआ है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। क्लियर लिमिटिंग बिलीफ डीक्लटर कीजिए ना आपके मन में जो थॉट्स हैं, जो लिमिटिंग बिलीव्स है, या जो पास्ट की घिसी पिटी एनर्जीज है, या जो थॉट्स हैं, जो चीज़ें
आपके लिए सही नहीं है। बेसिकली वहाँ पर क्लैरिटी लेकर आना, ओके, डीक्लटर करना। जैसे आप अपने घर की साफ़ सफाई करते हो, राइट, रूम को क्लियर रखते हो, बेडरूम को क्लियर रखते हो, डीक्लटर करते हो ना, उसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है, जहाँ पर बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारा फियर है किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी से जलसी है या किसी बात का दुख है, खुद को ब्लेम कर रहे हो, किसी सिचुएशन को, किसी व्यक्ति को ब्लेम कर रहे हो, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, कहीं ना कहीं वहाँ भी क्लैरिटी और डीक्लटर की बहुत ज़्यादा नीड है आपको। देन तभी आपकी लाइफ में वो प्रोग्रेस या वो जो ग्रोथ है जो होनी चाहिए, जो अभी बहुत स्लो है, वो सही तरीके से हो पाएगी, उसमें सुधार या चेंजेस आप डेफिनेटली देख पाओगे। ओके, सो ये बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संकेत या गाइडेंस है जो आपको वो देने की कोशिश कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों। ये थी आज के दिन पर आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज, ब्रह्मांड का संकेत, उनकी तरफ से साइन, सभी चीज़ें जो कुछ मुझे चैनल हुई, जो कुछ मुझे फील हुआ, मैंने वो सब आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करा है। आई होप आपको जानकारी मिली होगी, आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, आपकी मदद हुई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक